हे गाइस, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे लोगों का एक कॉमन डाउट था कि सर इस साल जेयू में जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी वैकेंसीज रह गई, 30% के अराउंड जो न्यूज आई थी कि लाइक सीट जो है वैकेंट रह गई है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के वेब जेई 2021 के रिजल्ट पे और उसकी काउंसलिंग पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं और इस वीडियो में डिटेल में। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं यार, मेरा नाम आकाश है। मैं WBG के लिए एक्सक्लूसिव कुछ कंटेंट बनाता हूँ रेगुलर बेसिस पे एंड आई ऑल्सो टीच WBG मैथमेटिक्स। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आके फुल फ्लेज पढ़ाई कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से विद थ्योरी विद लाइक क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ। तो आप वहाँ पे भी आके इनरोल कर सकते हैं। जो कोर्सेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी द बाप ऑफ ऑल कॉलेज, बाप बोलने से ज्यादा लाइक इट इज अ गुड वर्ड, पितामह बोलना चाहिए ना, क्योंकि काफी पुराना कॉलेज है। और वेब जेई आज लोग देते हैं, जो पूरे इंडिया के लोग दे रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज वेब जेई के थ्रू मिलता है, इसलिए हम लोग वेब जेई देते हैं। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिकॉज लाइक इट इज अ गुड कॉलेज और बहुत सारे लोगों को पता है कि इसका एवरेज प्लेसमेंट जो आता है दैट इज एवरेज प्लेसमेंट 15 से 16 लाख रुपए जाता है। तो आई थिंक लाइक इट इज अ गुड लाइक चॉइस फॉर एस्पायरेंट कि देना चाहिए एग्जाम। इस साल हुआ क्या, पहले हम सीट मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो सीट मैट्रिक्स से बोलता है कि हमारे पास केमिकल में सीट जो है दैट इज अराउंड 116, केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल में हमारे पास 144 सीट है 144, कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 86 सीट्स हैं, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 50 सीट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारे पास लाइक इलेक्ट्रिकल में 145 सीट है, ENTC में हमारे पास 86 सीट्स हैं। देन हमारे पास फूड एंड बायोटेक में 42 सीट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि नई ब्रांच खुली हुई है और इसके लिए भी हमें एक अच्छी रैंक लेके आनी पड़ती है। प्रेफरेंस ऑर्डर ये रहता है रैंकिंग का यार, CSC आती है, फिर IT आती है, फिर ECE आती है, NTC, फिर EE आती है, इलेक्ट्रिकल आती है, EE इलेक्ट्रिकल और ECE एक साथ ही रहती हैं। देन उसके बाद मैकेनिकल, सिविल, सारी ब्रांचेस आएगी, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, EI ब्रांच भी है यहाँ पे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 142 सीट्स है, अगेन मेटलर्जी में हमारे पास 42 सीट्स है कॉलेज के अंदर, और पावर इंजीनियरिंग में हमारा 57 सीट्स है, प्रिंटिंग में हमारा 37 है, प्रोडक्शन में हमारा 57 है। तो लाइक WBG 2020 में क्या हुआ, नियरली 40% इंजीनियरिंग सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी रिमेन्स वैकेंट इवन आफ्टर द 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग जो हुई वो IIT जेई की काउंसलिंग के पहले हो चुकी थी, जेई मेंस जेई एडवांस की काउंसलिंग के पहले हो चुकी थी। तो जो अच्छे बच्चे थे जिनको पता था कि दे कैन गेट लाइक IITs एंड NITs वेरी इजिली, दे डिडंट सिट फॉर द लाइक काउंसलिंग प्रोसेस ऑल्सो, वो सिट नहीं हुए। रीजन मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विद गुड रैंकिंग मूविंग टू IIT एंड NITs, वो तो बट ऑब्वियस ये बात है दिस ईयर काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ WBG मैं बता चुका हूँ आपको, पहले हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि एग्जाम पहले हो गया था। 2 फरवरी को एग्जाम खत्म हो चुका था, जो इस बार अभी हुआ नहीं है। एनालाइजिंग दिस, JEU अथॉरिटीज हैड स्टार्टेड अनदर काउंसलिंग प्रोसेस, जो तीसरे राउंड के बाद था। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे प्रोसेस जो है अभी क्लोज हो चुके हैं। ये मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 10 to 15 डेज पहले की। तो अभी सारे जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टॉप नो, करेक्ट, और 3 राउंड हो चुके हैं हमारे काउंसलिंग के। नेक्स्ट, विल देयर बी द सेम सिनेरियो इन WBG 2021? अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई विल से नो, कंप्लीटली नो, बिकॉज लाइक लास्ट ईयर देयर वाज कोविड एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू और जो एस्पेरेंट थे देवर इन डिलेमा कि यार एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे गवर्नमेंट कंडक्ट करा पाएगी। बट इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस साल एग्जाम टाइम पे होंगे, सारी चीजें अपने टाइम में होंगी। एज यू ऑल नो, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट WBG 2021 जो है इट इज गोइंग टू बी मोर कंपिटेटिव, बिकॉज कई सारे लोग जिन्होंने ड्रॉप किया है नेक्स्ट ईयर, जिनको अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी जेयू में, जिनको किसी और कॉलेज में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, उन्होंने क्या किया, दे गेव अ ड्रॉप। उन्होंने सोचा कि एक साल तो वैसे ही घर पे रहना है, घर से सेमेस्टर हम लोग को पूरा करना है, तो क्यों ना घर पे रह करके ही नेक्स्ट ईयर के लिए भी फोड़ा जाए, तैयारी करी जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि WBG 2021 इज गोइंग टू बी वेरी कम्पिटेटिव, ठीक है ना। तो कट ऑफ्स ऊपर जाएंगे। अभी तक आपको 135 140 पे CU में लाइक JU में CSC मिल जाती थी, बट इस बार आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल। इट मे बी कि 150 तक भी पहुंच जाए हम लोग का जो नंबर्स हैं, तब आपको कहीं जाकर के JU CSC मिल पाएगा। नेक्स्ट रीजन, कॉलेज कट ऑफ्स हैड सेवरली डिक्रीज्ड इन द ईयर 2020। इस साल आपने देखा भी है कि 2500 में भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है रैंक पे, करेक्ट। तो इससे हुआ क्या है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए, वो इंटर्नशिप के लिए जो होता है ना, प्लेसमेंट के बाद बैठता है, वो अभी क्या है, कॉलेज प्रोसेस में ही नहीं बैठे। जैसे हम लोग बोलते थे कि यार जो बच्चे फोड़ू हैं बहुत ज्यादा, वो इंटर्नशिप से प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठते हैं, खुद का प्लेसमेंट अलग से निकाल लेते हैं। तो वही वाली चीज यहाँ पे हो गई है कि यहाँ पे क्या हुआ कि कट ऑफ इतने ज्यादा डिक्रीज होने का रीजन यही है क्योंकि अच्छे बच्चों ने कॉलेज लिए ही नहीं, सिंपल सी बात ये है।
विच इंडिकेट्स द ड्रॉपर्स की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है सिंपली, मतलब जो इस साल देने वाले हैं। अब नाउ यू नो ये जेई मेंस भी 4 बार हो रहा है, लाइक 4 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं जेई मेंस के, और जो जेई मेंस के चारों अटेम्प्ट के बाद ही होगा WBJEE। अभी के जो सिनेरियो बोलते हैं वो तो यही बोलते हैं मई एंड में या जुलाई, मई ये एंड में या जून स्टार्टिंग में, जुलाई तक भी जा सकता है, बट लाइक विल नॉट वेट टिल देन। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी आपके पास जितना भी टाइम है, मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है, मोटे मोटे 4 महीने रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी ऐसा बंदा है आप में से जिसने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, तो व्हाट ही कैन डू, वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकता है, अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकता है। आप हमारे पास मैथ्स में 23 चैप्टर है, मतलब ओवरऑल मिला के चले तो 70 चैप्टर से अराउंड है PCM में। अगर अभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पाओ, और उसमें तुम्हारे बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं कि तुम अपने जो मार्क्स हैं, अभी अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे 80 मार्क्स आएंगे, मैं हेरिटेज जाऊंगा, मैं IEM जाऊंगा, ऐसे कॉलेजेस में जाऊंगा जहाँ पे फीस भी बहुत सारी दूंगा और प्लेसमेंट के लिए भी 700 चांसेस नहीं है। आई विल रिकमेंड कि आप यार दम लगाओ और अपने नंबर्स को किसी तरह 120 के ऊपर पहुंचाओ। 120 के ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्यों, इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारे पिताजी की फीस बहुत कम लगेगी, इसका एक मजा ये आएगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ऊपर प्राउड करेंगे कि यार मेरा बेटा बहुत कम रुपए में पढ़ाई कर रहा है, और आउटपुट जो है प्लेसमेंट का आउटपुट दैट विल बी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट जो वहाँ पे JU में जाते हैं वो IEM और हेरिटेज या कल्याणी ऐसे कॉलेजेस के जो रहते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट के बराबर रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना टाइम जो है वो डेडिकेटली डिवोट करें। डोंट थिंक कि टाइम निकल गया है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। अभी आपके पास 4 महीने हैं, ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया। आप JEE के लिए भी तैयारी कर रहे होगे तो दैट विल बी इक्वली बेनिफिशियल इन वेब JEE ऑल्सो। अगर हम ढंग से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना टाइम एक अच्छे से डिवोट करते हैं तैयारी में और एक प्रॉपर गाइडेड वे में तैयारी करते हैं, एक मेंटरशिप में तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाएंगे और इससे आपका एक सेफर साइड रेडी हो जाएगा कि यार हम डेफिनेटली बोल पाएंगे कि हाँ हमारा काम हो गया है एग्जाम में। तो नेक्स्ट में मैं बात करूंगा कि नो इंटेंशन टू मेक यू फेयर, लाइक फेयर यू मतलब आपको डराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त से कुछ कोर्सेज जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। और इन जो 180 डेज जो तुम्हारे पास बचे हुए हैं, एटलीस्ट जो 180 दिन तुम्हारे पास रह गए, इनमें तुम्हारे लिए WBJEE 2021 के एग्जाम को देने के लिए तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट कर देंगे कि अभी तुम्हारी लेवल अगर प्रिपरेशन का लेवल 30-40-50% है तो बाद में ये क्या हो जाएगा 70-80% तक पहुंच जाएगा और तुम्हारे मार्क्स जो है कई हद तक बूस्ट हो जाएंगे। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। मैं आपको यही बोलूंगा लास्ट में जाते जाते कि यार अपने आप में बिलीव रखो और अपने आप में कॉन्फिडेंस आप रखो। जिसको नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते रहो और मेरी क्लासेस में रेगुलरली आते रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टेड रहेगा। और विद दिस यार मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा छोटी सी। मैथ्स के जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स माने जाते हैं वो होते हैं कैलकुलस, डिफिकल्ट और स्कोरिंग भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। कैलकुलस 45% सिलेबस हमारा कवर करता है वेब JEE पोर्शन का। तो व्हाट आई कैन डू, और मैंने क्या किया है, कुछ मैराथन क्लासेस रखी हैं। आज शाम को है 2 से 2.5 घंटे की है, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग कंटेंट और कितना बचा है, कितना और भी देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कल ये क्लास 3 घंटे की है। तो कहीं ना कहीं इन क्लासेस में आ करके मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे हम लोग। अभी तक बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आता था कि सर बेसिक से पढ़ाइए क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए लॉन्च किया गया है कभी ना कभी, उसमें दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट वेरी बेसिक से तुम्हारा लॉन्च होगा। मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम 11वीं के छात्र हो, 12वीं के छात्र हो तो भी तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, और प्लस अगर तुमने पढ़ रखा है तो भी तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो एक क्विक रिवीजन के लिए। और अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं तुम तब भी ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक रिवीजन थॉरली हो जाएगा और तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं हद तक बूस्ट हो जाएगा। तो विद दिस आज शाम को है, आज तारीख कितनी है, आज हमारे पास तारीख है 30 जनवरी। ये शाम को 9 बजे जो KBC स्पेशल है उस वाले सेशन में स्टार्ट होगा। KBC स्पेशल, इसका लिंक बेटा नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं टेलीग्राम पे भी क्लासेस के लिंक को पोस्ट कर देता हूं, वहां पे भी आप आके मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। आई एम देयर वेरी एक्टिव ऑन एक्टिव मोड। तो कोई भी अगर तुम्हें डाउट है, कोई समस्या है तो तुम मेरे को भेज सकते हो। तुम्हारी तैयारी कैसे भी चल रही हो, व्हाट आई विल रिकमेंड कि अगर तुम अपने आप में बिलीव रखते हो तो तुम अभी भी फोड़ सकते हो। विद दिस मैं आपको यही बोलूंगा कि जो क्लासेस हो रही है इनका मैक्सिमम फायदा उठाओ, बिकॉज ये फ्री हैं तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि बेकार है।
मैंने खुद IIT JEE के लिए मैं टीच कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से। आज मेरा 5th ईयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कॉलेज में भी मैंने 1 साल पढ़ाया हुआ है, तो मेरे को 6 साल का फुल फ्लेज अनुभव है JEE मेंस एंड JEE एडवांस के लिए बच्चों को टीच करते हुए। और मेरे WBGE की वीडियोस आप देखोगे तो उससे आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज और डेप्थ ऑफ कंटेंट पता लगेगा। और जो लोग क्लासेस में आ रहे हैं वो बता भी सकते हैं कमेंट करके कि हाउ दे आर लाइकिंग माई क्लासेस, उनको अच्छी लग रही है कि नहीं और उनको कंटेंट का लेवल कैसा लग रहा है। तो ये कोर्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, मैं आपको यही बोलूंगा। और विद दिस आज क्लास है, कल 31 तारीख को 8 से 10 क्लास है, 8 से 11 करेंगे वो, एक्चुअली में 3 घंटे की रहेगी क्लास। तो इसका मैक्सिमम लुत्फ उठाओ और मैक्सिमम लोगों तक ये बात मेरी पहुंचाने के लिए हेल्प करो। कोरोना महामारी की वजह से किसी की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। तो विद दिस मैं आपको यही बोलूंगा, अपने जितने ज़्यादा दोस्तों को आप ये शेयर कर सकते हो मेरी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन, आप उतने ज़्यादा लोग को शेयर करिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग क्लास में रहेंगे तो एज अ एजुकेटर भी हमारा एक इंथुजियाज्म जो होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए लोग कम आते हैं फ्री प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए कि वो इधर उधर कहीं भी खोज रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि वो लाइव आके पढ़ें, जिससे उनके डाउट्स भी क्लैरिटी पूरी उनको मिल पाए। ओके, विद दिस यार एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन एंड आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार वीडियोस देखते रहने के लिए। लास्ट में मैं यही लाइनें बोलूंगा कि मंजिलें तो मिल ही रही हैं, भटक रहे ही हम सही, गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घरों से निकले ही नहीं, वीडियो देखने आए ही नहीं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। विद दिस यार एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज वीडियो। विथ यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड WBGE फोड़ के आएंगे। बाय एवरीवन।